तो साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप साथियों। आप देख रहे हैं हमारा चैनल उत्तराखंड वाणी ब्लॉग और आज हम यहाँ पर आ रखे हैं स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बडोनी कला मंच की बैठक में। और यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक बैठक की गई है और बैठक में जो है ये निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष 24 से 25 तारीख तक दिसंबर में जो है स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की शताब्दी जन्म वर्ष मनाया जाएगा। और यहाँ पर जो है इनकी आज से वार्ता हुई है, मीटिंग हुई है। तो इस संबंध में आइए इनसे बात करते हैं कि स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बडोनी जी की शताब्दी वर्ष में इनका क्या कार्यक्रम है और यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता करते हैं। आइए उनसे जो है बात करते हैं। उनियाल जी, आज आप यहाँ पे स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बडोनी जी स्मृति कला मंच की बैठक है और आप लोग आज यहाँ बैठे हैं और इसमें आपकी क्या योजनाएं हैं और क्या आपकी इस समय आज जो यहाँ पे मीटिंग हुई है इसमें क्या बात हुई है? राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। आप समय समय पर जो है सभी सामाजिक संगठनों से संपर्क में रहते हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की जन्म शताब्दी दिवस मनाने के हम लोग पहले भी मनाया था और हम चाहते हैं कि इसको और अच्छे ढंग से मनाया जाए, क्योंकि अगर वो ना होते तो उत्तराखंड भी ना होता। ये मेरे को पूरा याद है, हम उनसे जुड़े हुए थे, तो उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हुए थे। और ये जो आंदोलन पहले से तो उत्तराखंड के लिए लड़ ही रहे थे, लेकिन सरकार जब नहीं मान रही थी तो ये आंदोलन आरक्षण से शुरू हुआ। तो जैसा ही आरक्षण शुरू हुआ था, माननीय बडोनी जी है पौड़ी में जो हड़ताल में बैठ गए थे, हड़ताल में बैठ गए थे। तो इस आंदोलन ने ऐसे करवट बदली कि ये उत्तराखंड आंदोलन पे आके रुक गया और मतलब उत्तराखंड आंदोलन बन गया। तो लोगों में इतनी जागरूकता पैदा हो गई, इतने लोग जागरूक हो गए कि उत्तराखंड तो बनाना ही बनाना है, चाहे किसी भी कीमत में। हमारे को यहाँ से उत्तर प्रदेश लखनऊ जाना पड़ता है छोटे मोटे काम के लिए, इसलिए हमारे को अलग पृथक राज्य तो चाहिए। तो स्वर्गीय बडोनी जी की ये भावनाएं थी, प्रेरणा थी, वही प्रेरणा हम लोगों को मिली है। तो उन्होंने आंदोलन चलाया। तो जब आंदोलन चला तो आंदोलन, हम दोबाटा में रहते थे, हमारी दुकान दोबाटा में थी, तो मैंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा टेंट लगा दिया और हमने वहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिया। और आंदोलन हमने इस प्रकार शुरू किया कि वहाँ से एक दिन पीएससी की गाड़ी आ गई। आंदोलन चल रहा था, पूरे उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा था, बहुत तेज जोर शोर से आंदोलन चल रहा था। अब ये था कि मतलब दिल्ली जाने का प्रस्ताव था। तो एक दिन पीएससी की गाड़ी आ गई दोबाटा में, तो पीएससी वाले बोले हम यहाँ से जाएंगे। तो लेकिन हम लोगों ने जो है उनको पीएससी वाले गाड़ी जो है दोबाटा से नहीं जाने दिया, तो उनको मजबूर होकर नीचे पठार गाँव से होकर के उत्तरकाशी गए। तो उस टाइम लोगों के अंदर इतना जोश खरोश था। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, बड़ा अफसोस होता मेरे को, इतने लोग उत्तराखंडी आंदोलनकारी हैं, लोगों को मान सम्मान मिल रहा है, पेंशन मिल रही है और आप लोगों ने कुछ किया है, आपको उसका मान सम्मान मिल रहा है। लेकिन आप इंद्रमणि बडोनी जी को क्यों बोल रहे हो, जिनकी प्रेरणा से हमने ये सब कुछ पाया है। तो इसी हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों को, उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी इसमें जुड़ना चाहिए और शहर के लोगों, शहर वासियों को, सबको भी इसमें, चाहे वो व्यापार मंडल वाले हैं चाहे किसी भी संगठन वाले हैं, सबको इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि ताकि स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की प्रेरणा हमको जीवन भर मिलती रहे। नमस्कार। आज यहाँ पर स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी कला मंच की आपकी मीटिंग थी और इस समय आप लोग, जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। आप बताइए, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में आप लोग क्या क्या कर रहे हैं और आपका क्या विचार है? सर्वप्रथम राणा जी, आपका धन्यवाद। स्वर्गीय बडोनी जी की को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, उनके संघर्ष को नमन करते हुए, आज जो कुछ भी उत्तराखंड ने पाया है, हम लोगों ने जो राज्य पाया है, उन्हीं की बदौलत है जो हम आज जो है इस राज्य में एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व से जी रहे हैं। बडोनी जी की एक कल्पना बहुत पहले से थी और जब भी हम लखनऊ जाते थे तो बडोनी जी हमेशा कहा करते थे कि यहाँ लखनऊ मत आओ, यहाँ से आप लोगों का किसी का भला नहीं होगा, उत्तराखंड की मांग रखो और उत्तराखंड के लिए आंदोलन करो। तो धीरे धीरे ये आंदोलन
स्वर्गीय त्रिपन सिंह नेगी बडोन जी के सहयोग से तालकटोरा रोड पे जो है इसका सर्वप्रथम इसका एक ऑफिस भी खुला था उत्तराखंड आंदोलन के लिए, और तब से ये जागृति हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें उनके संघर्षों का आज पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल रहा है। जिसलिए ये उत्तराखंड राज्य बना था, जिस भावना से बना था, वो आज धरातल पे वो फलीभूत नहीं हो पा रही। चाहे यहाँ पे रोजगार का साधन हो, चाहे फैक्ट्रियों का हो, चाहे यहाँ पे जो है स्वास्थ्य का हो या शिक्षा का हो, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो यहाँ विकराल रूप से खड़ी नहीं हो। तो इसके लिए अब बडोनी तो यहाँ पे है नहीं, वो तो चले गए, लेकिन उनके नाम से जो आंदोलनकारी हैं वो भी आज उनके संघर्षों को भूल रहे हैं। मैं 5 वर्ष से प्रतिवर्ष स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बडोनी कला मंच का संयोजक होने के नाते 5 वर्ष से हम उनकी जन्म दिवस पे हर वर्ष यहाँ पे उनको याद करते हैं। और इस साल या वर्ष 2025 में वो उनकी 100वीं जन्म शताब्दी पूर्ण हो रही है 24 दिसंबर को। तो हम सभी लोगों से ये आशा करते हैं कि 24 दिसंबर को उनका जन्म दिवस एक भव्य रूप से मनाया जाए और सभी लोगों का सहयोग हो। मैंने नागरिक मंच को भी आह्वान किया है, मैंने व्यापार मंडल का भी आह्वान किया है, मैंने ये अंशोधि विकास समिति का भी सहयोग लिया है। मैंने जो है ये बालेश्वर का ये शांति के संदेश का जो मंच है उनको भी सहयोग देने के लिए कहा है, और हिमालय पर्यटन का भी। लेकिन चाहते हैं हम कि सभी लोग जो है मिलजुल करके इस आयोजन को भव्य रूप दे और बडोन जी की स्मृति में यहाँ पर पूरे उत्तराखंड के मतलब जिला, उनका जिला होने के नाते यहाँ पर उनकी जिला मुख्यालय पे उनकी मूर्ति नहीं है, जो कि होनी आवश्यक है। उनके नाम से एक पार्क हो जहाँ पर के लोग बैठ करके उनको याद करें और उनके संघर्षों का अनुसरण करें। आगे भविष्य में आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी वो उनके संघर्ष को याद करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि 24 दिसंबर के लिए एक भव्य आयोजन करके उनको याद किया जाए। धन्यवाद। उत्तराखंड के गांधी जी का जन्म शताब्दी मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, और हम लोग चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा कार्यक्रम रखें ताकि जो उन्होंने हम लोगों को प्रेरणा दी है वो नए लोगों को भी वो प्रेरणा मिल सके, है ना। उन्होंने पहले से जैसे माधव सिंह भंडारी और इस तरह से उन्होंने छोटे से जब वो सबसे पहले जब उन्होंने ग्रेजुएशन हासिल की उसके बाद वो गांव में प्रधान बने, प्रधान बनने के बाद वो ब्लॉक प्रमुख बने, और ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद 2-3 बार जो है वो विधायक हुए, और यहाँ तक कि जो है उत्तराखंड पर्वतीय विकास मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रहे। तो उन्होंने उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ, उनका जो है बहुत सटीक ज्ञान था उनको कि यहाँ पर क्या परेशानी है और उन परेशानियों को कैसे दूर किया जाए। जैसे कोई भी कार्य यहाँ अगर होता था तो उसका एस्टीमेट लखनऊ में बनता था, तो उससे क्या होता था कि उसकी धनराशि वो लखनऊ के हिसाब से बनाते थे, जबकि यहाँ पर आते आते वो चीजें बहुत महंगी, जो भी मटेरियल होता बहुत महंगा हो जाता था। उन्होंने अपने जमाने में उन्होंने इंजीनियर और डॉक्टरों को बहुत महत्व देते थे। वो कहते थे कि ये जो बोल रहे हैं वो कर लिया जाए। जैसे उन्होंने अपने गांव को जो है अखोड़ी को जो है छोटे छोटे जैसे 3 किलोमीटर की स्वीकृति आई तो उन्होंने 3-3 किलोमीटर करके अपने पूरे गांव को चारों तरफ से जोड़ रखा होगा। अगर कोई वहां जाए तो अब वो चारों तरफ से जुड़ा है, और उनकी वजह से आज भी हर आदमी जो है उनकी जब भी याद आती है तो हमारा हृदय जो है गदगद हो जाता है, हृदय बड़ा दुखित हो जाता है कि उन्होंने जिस पद पर होना चाहा था, उनको जहां पर होना चाहा था, हमारे उत्तराखंड वालों ने उनको वो सम्मान नहीं दे पाए। भाई साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है।
और आज यहाँ पर स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी कला मंच की बैठक है और आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप इंद्रमणि बडोनी जी की जो इस शताब्दी वर्ष है उसको मनाने की वो कर रहे हैं अब आगे। तो आप बताइए इंद्रमणि बडोनी जी के विचार और इस जो कला मंच आप लोगों ने बनाया है इसका उद्देश्य और किस प्रकार आप ये कार्य करेंगे। राणा जी, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर चैनल के माध्यम से बुलाया है। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी देवप्रयाग क्षेत्र से एमएलए रहे हैं और उन्होंने हमेशा पूरे गढ़वाल के लिए ही नहीं सारे देश के लिए उन्होंने सोचा है कि वास्तव में हमारा उत्तराखंड कैसे होगा, किस प्रकार का होगा, किस ढंग से हम उत्तराखंड की नींव रखेंगे, इस संबंध में उनका विचार था। और उनके साथ मैंने भी गुत्तू में कई बार मीटिंग की और उनकी सोच थी कि हम गुत्तू से ऊपर 20 किलोमीटर दूर गंगी में हम ऐसे पार्क का निर्माण करें जो कि एक वास्तव में जड़ी बूटियां और वहाँ का जो स्थानीय उत्पाद है उसका एक करें हम और उसका निर्माण करें हम। इस ढंग से उन्होंने एक सोच थी और वास्तव में उसमें मतलब काफ़ी लोगों का प्रयास था, पर लेकिन तब तक ये आंदोलन चल गया उत्तराखंड का, जिससे कि वो कार्य नहीं हो पाया। फिर भी उनके विचार ये थे कि हमको एक उत्तराखंड मिले और सरसब्ज मिले और यहाँ के लोगों को अधिकार मिले, यहाँ के जो हम लोगों का जो जंगल जमीन और पानी का हमें अधिकार मिले, क्योंकि सब उत्तर प्रदेश सरकार का था और उत्तर प्रदेश सरकार ही हमारा शोषण कर रही थी। परंतु उनके सपनों के आधार पर आज हमारा उत्तराखंड नहीं बन पाया। आज हम उसी उत्तर प्रदेश से भी हम बदतर हो गए हैं। हमारी शिक्षा समाप्त हो गई है, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल कोई प्रबंध नहीं हो पाया। आज तक 25 वर्षों में हमारी ज़मीन चली गई है, हमारा पानी चला गया है और हम सबसे मुश्किल की प्लान हो गया है। और सबसे बड़ी खराब बात हो रही है प्रदेश में कि यहाँ पर जंगली जानवर जो है सब ज़्यादा नुकसान हम लोगों का कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं है, इस पर किसी की सोच नहीं है कि वास्तव में उत्तराखंड में हो क्या रहा है। सब अपने धंधों में लगे हुए हैं। यहाँ में जैसे पहले भी मैंने कहा, यहाँ पर 3 लोगों का राज है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स और राजनेता, इन तीनों का यहाँ पर राज है। जनता का इन तीनों से कोई संबंध नहीं है। जनता अपनी भोग रही है। जनता 5 किलो चावल पर जो है बिक रही है। मैं बिक रही समझता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता, कोई आंदोलन नहीं करना चाहता। अगर हम लोगों ने जैसे टिहरी बांध का आंदोलन किया और टिहरी बांध के आंदोलन में हम लोगों ने लाठी डंडे से और जेल तक गए, और आज हम अगर टिहरी बांध का आंदोलन करते या अन्य पर्यावरण के मुद्दों पर आंदोलन करते तो आज हम जो है जेल में होते। इंद्रमणि बडोनी जी उस समय आज अगर होते, वो भी जेल में होते, वो भी बाहर नहीं होते आज भी, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का अपनी अभिव्यक्ति की उन्होंने कि भाई हम लोगों को क्या होना चाहिए। आज हम उत्तराखंड मांगते तो आज हम सब लोग जेल में होते। आज इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। आप देख रहे हैं कि जो भी पर्यावरण हमारा